ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम उच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि खा लीजिए 21 दिन ये फल, ना रहेगा रोग और ना रहेगी दरिद्रता। इस फल को खाने से आपका शुक्र और चंद्र होगा मजबूत। तो मित्रों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका हमें तत्काल लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, यदि आपको बीमारी नहीं छोड़ रही है, दरिद्रता गरीबी भी पीछे पड़ी है, तो इसका मतलब आपका शुक्र व चंद्र कमजोर है। इन्हें बलवान कैसे बनाया जाए और बीमारी और गरीबी को कैसे दूर किया जाए? तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिसे आपने 21 दिन कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने गरीबी व बीमारी से छुटकारा पा लिया। इसमें कोई संशय नहीं है। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो अब आते हैं चर्चा पर। मित्रों, आपको करना क्या है? आपको 21 आंवला के पीस लेना है। कितने? 21 आंवला के पीस लेकर के और एक आइटम और लेना है। वो क्या लेना है? कच्चा दूध। कच्चा दूध एक पात्र में ले लें और आंवला। मित्रों, एक बात और कहना चाहूँगा कि आंवला हर समय नहीं मिल सकता है, क्योंकि आंवला अपने सीजन पर ही आपको मिलेगा। तो इसके लिए हम आपको एक दूसरी राय देता हूं कि आप जो है सूखे आंवला ले लीजिए, जो किसी भी पंसारी की दुकान से प्राप्त हो जाएंगे। तो उन सबको ला करके आंवला, इन्हीं कितने 21 लेने हैं, 21 आंवला ले आइए, उनके फल, और उन फलों को, उनमें से एक फल एक पात्र में भिगो दीजिए और भिगोने के बाद उसे आप प्रयोग में लाएंगे, तब उसमें जो है पूरी शक्ति उस आंवले के वृक्ष फल में आपको प्राप्त होगी। और ये दोनों वस्तुएं कौन सी? दूध और आंवले का फल अपने सामने रख लीजिए और सामने रख करके
किसी भी दिन ये प्रयोग आप करें, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यदि आप सोमवार को करें तो फिर उसकी बात ही अलग है। तो इसीलिए मैं सुझाव भी दे रहा हूं कि आप सोमवार से इस प्रयोग को शुरू करें। ये दोनों चीजें सामने रख कर के एक चम्मच और रख लीजिए दूध में। अब आपको आंवले वाला पात्र जिसमें केवल एक पीस होगा, एक पीस प्रतिदिन आपको भिगो दीजिए, दूसरे दिन उसको प्रयोग में लाना है। तो ये दोनों चीजें अपने सामने रख लीजिए, एक चम्मच रख लीजिए, चम्मच उसमें रखी रहने दूध वाले बर्तन में डाल दीजिए। अब आपको वो आंवले वाला पात्र अपने हथेली पर रखना है, सीधे हाथ की हथेली पर रख लीजिए और आपको मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा होगा? ओम श्री शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र आपका कितने बार बोलना है? 21 बार। 21 बार मंत्र बोल करके फिर उस पात्र को जहां से उठाया था उसी जगह रख दीजिए। अब आपको दूध वाला पात्र लेना है। दूध का पात्र लेकर के अपने डेढ़े हाथ पर, बाएं हाथ पर पात्र को रख लीजिए और चम्मच से 1 चम्मच दूध भर लीजिए और मंत्र बोलेंगे ओम श्री चम चंद्राय नमः बोल करके वो 1 चम्मच दूध उस आंवले वाले पात्र में डाल दीजिए। इस तरह से आपको फिर चम्मच भरिए, फिर मंत्र बोलिए। 21 बार मंत्र बोल करके 21 बार उस दूध को यानी उसमें डालना है, आंवले वाले पात्र में। ये आपका प्रयोग हो गया। केवल इतना ही तो आपको करना है और अब आप आज का काम यानी ये पहले दिन का काम खत्म हो। अब थोड़ा सा इसमें बचा क्या कि वो जो फल का क्या करोगे, उस फल के आप छोटे छोटे खंड कर दीजिए और अपना स्वयं अपने परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में उसको वितरण कर दीजिए। फिर इसी हिसाब से सोमवार किया, अब मंगलवार को, बुधवार को, फिर गुरुवार को, फिर शुक्रवार को, फिर शनिवार को, यानी सीरियलिटी से 21 दिन आप कर लीजिए और वो फल जो है समस्त परिवार को प्रसाद के रूप में वितरण करा दीजिए। तो मित्रों, इससे आपके दोनों ग्रह शुक्र और चंद्र मजबूत होंगे, बलवान होंगे। चंद्रमा के बलवान होने से बीमारी खत्म होती है, रोग खत्म होते हैं और शुक्र के मजबूत होने से लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। जब शुक्र मजबूत होगा तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी और लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी। क्यों?
और चंद्र के बलवान होने से विष्णु व शिव की कृपा प्राप्त होती है। जब चंद्र बलवान होता है तो विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है, और शुक्र जब बलवान होता है, शुक्र जब खुश होते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और जब ये तीनों प्रसन्न हो जाएंगे तो तीनों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आपकी सारी समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं, बीमारी संबंधी समस्याएं सभी खत्म हो जाएंगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपका सारा परिवार खुशहाल रहेगा, किसी प्रकार की कोई भी अभाव घर में नहीं होगा। और आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और हमारी भी यही इच्छा है कि आप इस प्रयोग को अवश्य एक बार करके देख लीजिए। एक बार करने में कोई खर्चा भी नहीं है, कोई विशेष कर्म कांड भी इसमें नहीं है, तो एक बार अवश्य करके देख लीजिए। उसके बाद में आप स्वयं हमें कमेंट के तौर पर कहोगे कि गुरुजी ने आपने उपाय तो बहुत बढ़िया बताया है, इससे तो बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ। मित्रों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।